शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का एक एनर्जी का कार्यक्रम, एक ऐसी एनर्जी का कार्यक्रम, साउंड एनर्जी, बिल्कुल एक ऐसी साउंड एनर्जी का कार्यक्रम जो साउंड एनर्जी आपको बहुत कुछ सिखाकर, समझाकर, देकर जाती है। आप सोच सकते हैं, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक साउंड एनर्जी आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक साउंड से बस आपकी लाइफ जो है वो इतनी चेंज हो जाएगी कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आखिर एक साउंड एनर्जी आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने शुरू किया इस कार्यक्रम को, ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है और हमेशा हम लोगों से यही बातें करते हैं कि मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। मेरा अब सवाल है, हम हमेशा संतान दल की बात करते हैं, आप संतान दल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो संतान दल का कार्य क्या है? संतान दल कैसे शुरू हुआ और कैसे लोगों को संतान दल बदल रहा है? देखिए, हमारा गुरु का, महागुरु का नाम है, नेम है श्री श्री बालब्रह्मचारी। ये धरती का, इंसान का दिया हुआ नाम, और असली नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती। पिता का नाम सुरेंद्र चक्रवर्ती, माता का नाम चारुशला देवी। तो ये गौरंगो महबूब का एक वंश का प्रतिनिधि है। बालब्रह्मचारी जन्मसिद्ध मोहन है। धरती में आज तक कोई जन्मसिद्ध मोहन नहीं आया। और ये आया है, लेकिन माँ का पेट में उनका बॉडी थी, लेकिन वो माँ का पेट में जब गौरंगमऊ थे तब वो नहीं थी। तो बालब्रह्मचारी का बात थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे। आने का जाने का चक्कर क्या है। बालब्रह्मचारी बोला सबको, देखो आखा दुनिया में जितना मनुष्य है, जीव कुल है, प्राणी कुल है, उद्भिद कुल है, आसमान में तारे नक्षत्र है, जो कुछ है, खेती, अब तेज, बम, पानी, हवा, सूरज, धरती, सब संतान दल का मेंबर है। सब आसमान का संतान है। तो आसमान का संतान से संतान दल है। सभी संतान को लेके संतान दल है। इसमें ना धर्म का चक्कर है, ना जात पात है, ना धनी गरीब है, ना व्यक्ति मालिकाना है, ना मैनमेड हार्ट कोई चीज़ है। इसमें जो कुछ है ऑल नेचर बेस, आसमान बेस, प्रकृति बेस और गॉड बेस। इसमें कोई अपनापन नहीं है, वो एकदम प्रैक्टिकल है। संतान दल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इसमें सब जन्म से संतान दल का मेंबर है एज पर बर्थ राइट। तो एज पर बर्थ राइट को सबको जागृत करने के लिए, सबको दिलाने के लिए, जो तुम्हारे जन्म से तुम्हारा परिवार का सभी हिस्सा तुमको मिलता है, कानून से भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है। तो धरती में जब जन्म लिया, धरती में मिट्टी का नीचे, मिट्टी का ऊपर, पानी का नीचे, पानी का ऊपर, हर चीज हमारा अधिकार है। तो इसमें संतान दल का ही अधिकार है। सब संतान मिलके जिएंगे और धरती को बचाएंगे, धरती को सेवा करेंगे, खुद को सेवा करेंगे, समाज को करेंगे, समाज को सेवा करेंगे। ये है संतान दल। इतना देव दिव्या हिंदू लोग को भगवान है, सबको हिंदू बना दिया।
उस टाइम राम का टाइटल क्या है, उनका गोत्र क्या है, उनका जात क्या है, उनका खान पान क्या है, वो राजा है हम प्रजा है। जी ये सब सिस्टम कितना दिन चलेगा? आसमान में तो कोई राजा दिखाई नहीं देता है, आसमान में तो कोई मालिक दिखाई नहीं देता है, आसमान में तो कोई लुटेरा नहीं है, आसमान में तो सब प्रेमी है, सब सबको प्रेम से बंधन से बांध के रखा है। बंद के रखा है, पकड़ के रखा है, समझ गया ना? तो धरती में समस्या कहाँ से आ गया इतना समस्या? सिर्फ यही धरती में लाखों अनकाउंटिंग धरती है जिसमें और भी जीव है, अलग अलग रूप से आए, अलग अलग सिस्टम से आए, अलग अलग उसका कानून अलग है, उसका मुद्दाकरण शक्ति अलग है, उनका सब कुछ अलग है। ये धरती बहुत कठिनाई है, यहाँ से पास करना, यहाँ से मृत्यु का बाद 100 नंबर लेके जाना बहुत मुश्किल है। आज तक धरती में आज तक कोई 100 से 100 नंबर लेके मरने के बाद सर्टिफिकेट लेके नहीं जा सका। 99.99 लेके भी 100 नंबर नहीं मिला। तो मेरे बारे में आज क्या बताएंगे? मेरा गुरु बोलता है संगत सगा तुम पास किया 100 मिला। हमारा बात से आपको पता चलेगा, जो इतना 50,000 लाखों साल से धर्म का सब चक्कर चल रहा है, मैनमेंट का चक्कर, तो आप लोग विवेक से सोचिए, ज्ञान से सोचिए, प्रोग्रेस से चिंतन करिए और एक्सरसाइज करिए कि हमारा बात में लॉजिक है कि नहीं, हमारा बात में विज्ञान वास्तव गणित है कि नहीं, ना हमारा बात में आपको नुकसान है। आप लोग सोचिए, चिंतन करिए और आगे वाला को जागृत करिए। खुद जागिए, सामने वाला को जागृत करिए, खुद जिए और दूसरों को जीने का हक दीजिए। और एक परिपूरक परिवार, एक ही संतान का परिवार होना चाहिए जो संतान दल है। सब संतान को लेके संतान दल। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है, हम आसमान का सब संतान हो, प्रकृति का संतान हो, सभी संतान को लेके सारे ग्रहों को, तो पानी, हवा, खेती, अब तेज बम, जीव कुल, पानी कुल, चैतन्य, अणु, परमाणु, डैश पार्टिकल, एवरीथिंग, सबको लेके हमारा संतान दल है। जी, तो जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि जब हम अपने में ही हर चीज़ में सक्षम हैं तो हमें किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताइए, ये जो हम जितने भी अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, फिर एक ही, जैसे मैं हिंदू का बोलूँगी, हिंदू धर्म में भी और हज़ारों लाखों देव देवी हैं, पता नहीं कितने चीज़ों को हम मानते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी पुष्टि क्या है? जो जीव, प्राणी, उद्भिद, कीट, पतंग, जो कुछ डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स है, सब तो धर्म लेके पैदा हुआ। जी बिल्कुल। पंचभूत से हर चीज बना है। ऐसा कोई चीज है, मटेरियल है, कोई वस्तु का वस्तु है जो पंचभूत छोड़ के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पंचभूत का मतलब है खेती, अब तेज बदबू, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूरज का लाइट उजाला, सूरज का हो, और भी अनगणित सूरज है, अनगणित तारे हैं। ये पंचभूत और आसमान, ये सब लेके हर चीज है। आसमान को छोड़ के हम है का? आसमान ही तो हमारा विवेक है, आसमान ही तो राम नाम है, विवेक ही तो राम नाम है। तो हम और आसमान, राम नाम, हमारा ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड और क्रिएटर कैसे अलग करेगा? हमसे गॉड को कैसे अलग करेगा? अलग करके देखना है तो मंथन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तुम देखो तुम कौन हो, वो हमसे निकाल के बोलेगा देखो मैं तुम्हारा स्वरूप है। ये इतना आसान नहीं है, तो बहुत प्रोसेस आप बता रहे हैं, हर कोई नहीं कर। बहुत आसान है। गांव को आदमी को एक बाल्टी दूध दे दीजिए ना, उसको कैसे मंथन करके, हजारों सिस्टम है मंथन करने का, ठीक है? तो हजारों सिस्टम वो को मालूम है जो पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े लिखे से ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे, पढ़ाई करके ही आया, धर्म लेके ही आया एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर द बर्थ। क्यों? वहाँ हमारा घर में तो पढ़ाई हुआ, आसमान में थे, घूम घूम के हम लोग आया, पेड़ पौधे में थे, पानी में थे, हवा में थे, सूरज में थे, आसमान में थे, हर जगह में घूम के हमारा मनुष्य शरीर बना। क्यों? हर चीज पिता माता खाया है, लिया है, पानी खाया, हवा लिया, सूरज का ताप लिया, धरती का पानी पिया, रस पिया, दूध पिया। अभी 5 साल से हम, मेरा मम्मी का दूध पिया था, छठी का। तो अभी किसका दूध पीता हूँ, किसका रस पीता हूँ? धरती का। का। तो धरती से पेड़ पौधे सब कुछ
पानी खींच के, विटामिन खींच के, रस खींच के उन फल मूल बनाता है, वो खाता हूँ। अल्टीमेटली घूम घूम के तो पेट से ही हमारा खून आता है, दूध आता है। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से अगर सब चिंतन करेगा, मंथन करेगा, तब सबका दोस्त, सबका रिश्तेदार, सबका संतान का मेंबर ऑटोमेटिक तो एग्जिस्टिंग है ही है। तो अलग से पॉलिटिकल पार्टी, अलग से मैन धर्म, अलग से जात पात, अलग से ये सब क्यों करने की जरूरत है? इतना पॉलिटिकल बड़ा बड़ा लीडर है, इतना जस्टिस लोग है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, इतना पढ़े लिखे है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है और लेक्चरर है, आपका क्या बोलते हैं कथावाचक है, और लुटेरा है, चोर है, डाकू है, सब मिल के बैठ के बात करो ना भाई। मेरे को भी बुलाओ, मेरे को आखिरी में बोलने का मौका दे देना। आप लोग बोल के हमको कन्विंस करो, और हमारा ड्यूटी है आपको कन्विंस करके आपको जागृत करना। अब जगे हुए जो आदमी सो रहा है, जानबूझ के सो रहा है, नींद में नहीं है, तो उसको बुलाने से कभी उठेगा? जो नींद में, गहरी नींद में सो रहा है, उसको धक्का मारने से उठेगा। जो जानबूझ के ड्रामा करके सो रहा है, उसको नहीं जगा सकते। उसको कैसे जगाएगा? तो ये लोग सब बदमाश है, ड्रामा करके सब बर्बादी कर रहा है धरती का ऊपर। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मुट्ठी भर लोग ड्रामा कर रहे हैं और पूरे 800 करोड़ लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी जो सबसे वीक पॉइंट है, जो सबसे कमज़ोर नब्ज़ है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। आस्था, जो इंसान की आस्था के ऊपर जब वार होगा तो इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ जाता है। आस्था होना चाहिए सच्चाई में। बिल्कुल। हमारा जो सूरज को लेके कोई आस्था गलत हो रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है। संशय नहीं है। नहीं। पानी के लिए, कोई हवा संशय के लिए, धरती के लिए, मेरे मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, तब मेरा टीचर के लिए। तो धरती में ऐसा सिस्टम लाओ भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ, जो कॉन्सेप्ट आसमान में है, प्रकृति में है, नेचर में है, जो कॉन्सेप्ट हमको पैदा किया, जो कॉन्सेप्ट लेके हम आया है, जो कॉन्सेप्ट हमारा खान पान है, हमारा रोटी रोजी है, इसको आप सब मिलता है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कंचन, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा, सबको पता है पिज़्ज़ा खाते हैं, कितना पॉपुलर एक मील बन चुका है, चीज़ बर्स्ट, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन ओरिजिनली पिज़्ज़ा क्या है? बेक एक ब्रेड के ऊपर उनका कुछ लेफ्ट ओवर खाना वाना, सब्जी जो भी था, चिकन बच गया था, उसको डाल के उन्होंने एक मील बना लिया, क्योंकि उनके पास सब कुछ था नहीं और खाने को। तो उस चीज़ को बढ़ते 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 आज कितना ये एक फैंसी मील बन चुकी है। तो ये जो इंसान जो देखा एक बार, उसके पीछे जैसे घोड़े के यहाँ नहीं बांधते हम लोग, वैसे बांध के हम लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। कभी रुक के, ये जो अभी प्रेसिडेंट ने पहले एपिसोड में कहा कि यू टर्न लेना चाहिए, रुक के हम सोचते नहीं कि हम भाग किसके पीछे रहे हैं, क्या है वो। जो भागने वाला अगर रुकना नहीं जानता है, हाँ, जो गाड़ी ड्राइविंग करता है, पायलट है, सारथी है, वो अगर ब्रेक नहीं मारेगा तो एक्सीडेंट होने वाला है। बिल्कुल। तो हम लोग क्या है कि ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कुछ लोग थे जो पढ़ लिख गए, हमारे से बहुत साल पहले की बात मैं कह रही हूँ, थोड़ा पढ़ लिख गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू करी, लोगों को पढ़ाना शुरू किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं, लोगों की आस्था हम पे जम रही है, तो हम कैसे कमाएं। फिर उन्होंने पूजा पाठ ये सब शुरू किया कि हमें तो कुछ चाहिए अपने परिवार चलाने के लिए। तो उनका परिवार चलाने के लिए उन्होंने इसको शुरू किया, और वो हम लोग उसको अंधविश्वास की तरह मानते आज भी जा रहे हैं। आज आप बात बताओ ना, हमारे घर में कोई भी अगर मौत हो जाती है, मैं हिंदू परिवार की बात करती हूँ, किसी की मौत हो जाती है, तो जो मम्मी पापा या दादा दादी जिनकी डेथ हुई है, तो आप तो हिंदू है। बिल्कुल। तो आपको कैसे मालूम है आप हिंदू हैं? अब ये तो मेरे मम्मी पापा दादा दादी से सुना, अभी नहीं मानते ना, दादा दादी गलत करेगा, आप भी करेगा क्या? अब नहीं मानती, तब मानती थी। मानी का बात नहीं है, मानेंगे तो सच्चाई को। बिल्कुल। तो आप हिंदू है, सूरज कौन है? मुसलमान है? नहीं। चंद्रमा क्या क्रिश्चियन है? बिल्कुल भी नहीं। हवा पानी वो कौन है? उनका धर्म क्या है, खान पान क्या है? मैंने यही तो पहले कहा कि पहले हम ये मानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो हमारे घर में डेथ हुई है जिनकी भी, वो डेथ होने के 1 सेकंड पहले तक हमसे हमारी लैंग्वेज में बात करते थे, हिंदी हो, बंगाली हो, किसी भी। सडनली उनकी डेथ होती, वो संस्कृत समझना शुरू हो गए कि एक पंडित आके संस्कृत में जब तक मंत्र पाठ नहीं करेगा उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये
कि हम लोग उस चीज़ को कभी डीपली सोचते क्यों नहीं है। हम लोग अपने घर में अंधेरे में बैठ के या अपने कमरे में बैठ के भी उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि भाई वो जहाँ भी गए हैं उन्हें शांति से रहें, सब कुछ हो। ज़रूरी है कि कैसे लोग एक ऐसे इंसान को हम हायर करके ही लाते हैं, क्योंकि वो हमसे फ़ीस लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं। तो वो ही संस्कृत में जो बोलेंगे, वो मेरे घर में जिनकी डेथ हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे दादी जी की एक्सपायर हो गए, तो उनको क्या उसके बाद बंगाली समझना बंद हो गया? डेथ होते उनको सिर्फ संस्कृत आ गई। तो क्यों नहीं एक नॉर्मल हम पढ़े लिखे इंसान इन चीज़ों को सोचते? अपने प्रियजनों के डेथ के बाद उनके लिए प्रे करने के लिए हमें मीडिएटर की ज़रूरत क्या पड़ी? उनके ज़िंदा रहते कि हम पंडित जी को बुला के लाते थे, पंडित जी मेरे को मम्मी से बात कर रहे हैं, ज़रा संस्कृत में उन्हें समझा दीजिए, बोला कभी हमने? तो ये सब क्यों? थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। हमका ठेकेदार हम लोग को दिमाग में ऐसा बुरा चीज घुसा बिल्कुल दिया। कील की तरह ठोक दिया। पापा से, मामा से, काका के दादा से ही तो आ गया पर लिंक। बिल्कुल। तो आज समझ का जो समझदार आदमी है उन लोग को समझाना हम लोग को चाहिए। बिल्कुल। जब हम लोग को सब कुछ समझ गया तो उन लोग को समझाना हमारा ड्यूटी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो धर्म के ठेकेदारों को समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं समझेंगे तो प्रेसिडेंट देखिए आपको समझा भी देंगे। और हमेशा प्रेसिडेंट कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार का कोई हक नहीं बनता कि वो सबको जाकर धर्म के बारे में ज्ञान दे। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। टीवी स्क्रीन पर अगर इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं, संतान दल के मेंबर बन सकते हैं, और संतान दल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप इसी नंबर पर कॉल करके पा सकते हैं। तो कल फिर आपसे मुलाकात होती है, एक और खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।